हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर द मेकओवर। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूं जो कि O3+ की मेलाडर्म विटामिन सी ब्लीच का ट्यूटोरियल है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है। इसका प्राइस कितना है, 550 रुपये इसका प्राइस है। ये बड़ा पैक है, इसके छोटे पैक भी अवेलेबल होंगे मार्केट में, पर मैं तो पार्लर पैक लेकर आती हूँ। और 550 यानी 550 रुपीज़, जिसको हिंदी में नहीं मालूम मैं बता देती हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं। तो देखिए, इसमें सारी डायरेक्शन लिखी हुई है, वार्निंग लिखी हुई, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या इसमें है, मेलाडर्म कैसे यूज़ करना, सारी डायरेक्शन लिखी हुई है। लेकिन अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ों का आपको इसको ध्यान रखना है। तो इसके साथ मैंने ये वाला फेशियल किया है, VLCC का स्किन टाइटनिंग फेशियल। इसका वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया। अगर आपको इसका वीडियो, इसका ट्यूटोरियल देखना है, ये सिर्फ 125 रुपये की किट है। मैंने इसका ट्यूटोरियल शूट किया है। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल देखना है फेशियल का, तो आप मुझे कॉमेंट ज़रूर करिएगा। ये ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी की ब्लीच का है, O3+ की। तो O3+ की ब्लीच कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल देखिएगा। क्या क्या सामान हमें चाहिए, देखिए स्पंज चाहिए, ब्रश चाहिए हमें लगाने के लिए, और इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो ये सबसे पहले विटामिन सी, O3+ की विटामिन सी मेलाडर्म क्रीम है। ये हमें एक क्रीम मिली है, यानी 3 डिब्बियाँ हमें इसमें मिली है। एक डिब्बी ये क्रीम की मिली है, दूसरी डिब्बी ये प्री ब्लीच मिली है। ठीक है, प्री ब्लीच मिली है और ये क्रीम मिली है, और ये हमें मिला है एक्टिवेटर। इसमें 3 चीज़ें हमें इस पार्लर पैक में रिसीव हुई हैं। इसका प्राइस 550 रुपये है। एंड अगर आप होलसेल मार्केट में लेंगे तो ये आपको 400 के अराउंड मिल जाएगी। और इसके छोटे पैक भी आते होंगे, मुझे नहीं पता। ये फेशियल मैंने किया, पर इसका वीडियो मैंने नहीं VLCC का बनाया। अगर इसका वीडियो आप देखना चाहते तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए, ये प्री ब्लीच है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो ये देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने फेस पे क्लिनजिंग करनी है ना। तो इस तरह से हमने कॉटन में क्लिनजिंग मिल्क निकाल लिया। ओपल का क्लिनजिंग मिल्क मैंने यूज़ किया। आप कोई भी क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मैं ये खुद पर ही करा रही हूँ फेशियल, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो देखिएगा मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, क्योंकि मैं अभी तक के कैमरे में इस तरह से अपने फेशियल का वीडियो मैंने कोई भी अपलोड नहीं किया है। बट मैं अब कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास क्लाइंट नहीं था और मुझे वीडियो अपलोड करना था। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने टिश्यू में क्लिनजिंग लिया, और इस तरह से क्लिनजिंग को मसाज करके अच्छे से पूरे फेस को, नेक को, जहाँ जहाँ पे भी आपको ब्लीच करनी है ना, तो आपको क्लिनजिंग कर लेनी है। वैसे तो अगर आप फेस पे करते हैं ना, तो फेस, नेक और बैक आपको तीनों को मिला के करना है। कभी भी आप ब्लीच या फेशियल करें, ये ना सोचे कि मैं सिर्फ फेस पे कर लूँ, नेक और बैक पे ना करूँ, क्योंकि फिर उससे कलर डिफरेंस हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको 3-4 मिनट के लिए क्लींजिंग करनी है। नॉर्मल क्लींजिंग करके मसाज करके हटा देना है स्पंज से, जिससे, और आपको गंदे फेस पे कभी भी ब्लीच अप्लाई नहीं करनी। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्लींजिंग करने वाला। फिर देखिए, हमने ना ब्लीच को मिक्स किया है। तो इसको मिक्स करने का क्या रेशियो है, तो इस तरह से हमने क्रीम निकाली है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने फेस के अकॉर्डिंग क्रीम निकालें। तो मुझे फेस, नेक, बैक तीनों जगह लगानी है, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा क्रीम मैंने निकाली है। आप अगर फेस पे और सिर्फ फ्रंट नेक पे कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और एक्टिवेटर आपको कैसे मिक्स करना है, तो जितनी भी आपने क्रीम निकाली है ना, उसका हाफ आपको एक्टिवेटर डालना है। यानी जितनी आपने ये क्रीम निकाली है जेल वाली, उसका आधा आपको ये एक्टिवेटर निकालना है। या फिर आप अगर फेस पे सिर्फ कर रहे हैं तो 2 से 3 चुटकी डाल सकते हैं। इस अकॉर्डिंग भी आप एक्टिवेटर को निकाल सकते हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये जेल ब्लीच है, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल जेल टाइप सी है। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, बिल्कुल लबाब जैसी इसकी कंसिस्टेंसी लग रही थी, लेकिन कोई नहीं, जैसी भी है। और ये हमें इसमें प्री ब्लीच मिली है। तो क्लिनजिंग किया सबसे पहले फेस पे। अब हमारा ये ब्लीच का वर्क है। जो ये प्री ब्लीच हमें दी हुई है, इसका यूज़ हमें कैसे करना है, तो हमने क्लिनजिंग कर ली। क्लिनजिंग वाले फेस पे अब हमको प्री ब्लीच लगानी है, मॉइस्चराइज़र की तरीके। जैसे आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, ऐसे ही आप थोड़ी सी प्री ब्लीच अप्लाई करते हैं। और ये प्री ब्लीच का वर्क क्या है, प्री ब्लीच का काम ये होता है कि इससे ना ब्लीच जो होती है वो हमें हार्म नहीं करती है। हमें जो है बिल्कुल भी स्किन हार्म नहीं होती है हमारी ना। तो ब्लीच से जो भी हार्म्स होते हैं ना, वो नहीं होते। इसलिए ये हमें प्री ब्लीच दी गई होती है। तो आपको प्री ब्लीच ज़रूर यूज़ करना है। प्री ब्लीच जब आपको इसमें मिली है, तो मैंने नेक, बैक, फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र की तरह प्री ब्लीच को यूज़ कर लिया है। ठीक है, बस आपको मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर देना और उसी के ऊपर आपको ब्लीच लगा देनी। इसको वॉश नहीं करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्री ब्लीच को करने के बाद फिर उसको वॉश कर दें फेस को। नो, बस आपको प्री ब्लीच लगाना है, और प्री ब्लीच लगाने के बाद ऊपर से ही आपको ये जो आपने ब्लीच का मिक्सचर बनाया है, इसको आपको यूज़ कर देना है। और इसको लगाने का क्या तरीका, आप ना हेयर्स जो होते हैं, हमारे बाल होते हैं चेहरे पे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आप लगाएं। अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप लगाते हैं तो ब्लीच बहुत अच्छे से वर्क करती है। और आपको कितनी देर लगाना है, ये तो
आप स्किन टाइप से आप कर सकते हैं। अगर डीप स्किन ज़्यादा है तो 8 से 10 मिनट में ये ब्लीच हो जाती है, और वरना आप 10 से 12 मिनट भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने फेस पे 10 मिनट्स ब्लीच रखी है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, अपने बाल भी इससे गोल्डन हो जाते, तो मुझे बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं चाहिए थे बाल। तो मैंने बस सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स अपने फेस पे ब्लीच रखी है। तो अच्छे से आपको ब्लीच लगा लेनी है फेस पे, नेक पे, बैक पे, और अच्छे से। और आपको ब्लीच लगाते टाइम लिप का पोर्शन छोड़ना है और आइज़ का पोर्शन छोड़ना है। ये नहीं कि आप सब जगह ब्लीच लगा लें। वैसे ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सबको पता होंगी, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दे रही हूँ कि आपको लिप के ऊपर कभी भी ब्लीच नहीं लगानी, और आँखों के अराउंड, ये जो हमारे आँखों का पूरा घेरा होता है, इस पर आपको ब्लीच बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो मैंने देखे फेस पे लगाई है, और नेक पे लगा रही है, बैक पे लगा रही है। तो मेरा जो चैनल है वो ब्यूटिशियन से रिलेटेड है। कंटेंट मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे, ब्यूटिशियन से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड लॉट्स ऑफ वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपको मेरा बात करने का तरीका समझ में आता है, आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आता है, तो आप एक दफ़ा चैनल को ओपन करके ज़रूर देखें। आपको लॉट्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं सबके रिप्लाई करती हूँ इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टा हैंडल है फौजिया मेकओवर, सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो देखिए, हमने 10 मिनट्स फेस पे ब्लीच रखी है, और 10 मिनट के बाद मैंने ब्लीच को हटा दिया है। इस तरह से मैंने स्पैचुला से पहले हटा दिया है, फिर मैंने स्पंज से पूरे फेस को साफ़ करा दिया है। तो बस इतना ही प्रोसेस होता है इसमें, इतना ही आपको ध्यान रखना होता है कि आपको बस इतना ही प्रोसेस है, कैसे करना है कैसे नहीं करना। बहुत लोगों को बहुत सा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो करिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल फौजिया मेकओवर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अच्छी और न्यू वीडियो के साथ। तो ये ब्लीच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, बाय।